Good morning, students. Today we are taking topic of class 12 biology. Okay. हमने रिप्रोडक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन ले लिया है हमारे अगले वीडियोस में. ठीक है. आज हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में यू नोज वेरी वेल, आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. Those type of reproduction where single parents involved, we called it asexual reproduction, and where two types of parents like male and females are involved. This type of involves where male and female gametes, fusion of male and female gametes is involved, is called sexual reproduction. So today we are going to discuss एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स. यू नोज वेरी वेल, सम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सम टाइप ऑफ प्लांट्स produce their offspring by mode of asexual reproduction, where only single parents is involved. There is no any other parents involved in that reproduction. Okay. No requirement of specialized sex organs. Even in the asexual reproduction हम जहाँ तक कहते हैं कि किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है. दूसरा कोई स्पेशलाइज्ड सेल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है. सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, उस सेल का डिवीजन हो जाता है सिंपली. ठीक है. या फिर ऐसा कहें कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है. ठीक है. वहां पर कोई नया ऑफस्प्रिंग उस बॉडी में नहीं बनता है. ठीक है. उसकी बॉडी से ही या तो उसका बॉडी का कोई हिस्सा अलग होके फिर बॉडी डिवाइड होके जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, उसमें किसी भी स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स. यही अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन तो होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है. सिंगल पेरेंट है तो मेल और फीमेल दो टाइप के गेमेट्स तो हमको मिलेंगे नहीं, और जब दो टाइप के गेमेट्स हमको मिलेंगे नहीं तो उनमें फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? रिजल्टिंग फ्यूजन क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग आता है. लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल है या प्रोडक्शन है यहाँ पर नए ऑफस्प्रिंग का, उसमें फ्यूजन रिक्वायरमेंट नहीं होता है. क्योंकि फ्यूजन अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स होना चाहिए, मेल एंड फीमेल गेमेट्स, विच इज नॉट प्रेजेंट हियर. ओके. अनदर पॉइंट इज देयर, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉल्ड क्लोन. हमने इसको इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है. हमने जेनेटिक और इवोल्यूशन एक पूरा चैप्टर इस पे डिस्कस किया क्लास 10th में, लास्ट ईयर डिस्कस किया है. ठीक है. तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल जो होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है. सिंगल पेरेंट का जो डीएनए है वही सिर्फ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है. किसका हो रहा है? सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का. अगर यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते तो यहाँ पर दो पेरेंट्स का डीएनए इन्वॉल्व होते, दो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है नए ऑफस्प्रिंग में, नए इंडिविजुअल में, वो कहां ट्रांसफर हो रही है? सॉरी, किससे ट्रांसफर हो रही है? सिर्फ सिंगल पेरेंट्स से. किससे ट्रांसफर हो रही है? सिंगल पेरेंट्स से. सो सिंगल पेरेंट्स का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है. सिंगल पेरेंट का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तो सिंगल पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है. सिंगल पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है मतलब कि वहां पर वेरिएशन नहीं आ रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि सिंगल पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के कारण वहां पर वेरिएशन नहीं आ रहा है. और वेरिएशन नहीं आ रहा है मतलब कि जो डीएनए है वो 100% लगभग कॉपी हो रहा है. और 100% कॉपी हो रहा है मतलब कि जैसा पेरेंट है वैसा ही इंडिविजुअल है. और
ऐसा जब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसा जब होता है कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जब हो रही है, सिंगल पेरेंट की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आइडेंटिक ऑफस्प्रिंग जो है वो मोस्ट या ये बोल सकते हैं वो 100% आइडेंटिकल होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है। और ऐसे ऑफस्प्रिंग जिसमें जो जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, हम उनको क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन वर्ड आपने सुना होगा। वैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं होते हैं, है ना, वहां पर क्लोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ साल पहले एक शिप का क्लोन बनाया गया था, ठीक है। शिप का क्लोन बनना वो जो बना था वो आर्टिफिशियली बना था, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं, खासकर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्लोन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने मल्टी सेलुलर या फिर जिसमें कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर भी क्लोन बनाया था, ठीक है, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाया था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्लोन बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर्स जो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर उसमें क्लोन बनाना है तो वो आर्टिफिशियली होता है, क्या बोल सकते हैं, नेचुरली नहीं होता है, ठीक है। तो सम पॉइंट्स आर देयर, वी हैव टू रिवाइज अगेन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हमने क्लास 10th में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ा है, उसके सारे पॉइंट्स आपको अगर रिमाइंड है तो वही आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। शायद लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी आप सब एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब हम रिप्रोडक्शन रीड कर रहे हैं तो लास्ट ईयर हमने जो डिटेल्ड में जो स्टडी की थी, आप उसको रिवाइज कर ले। मीटोटिक मियोटिक डिवीजन को रिवाइज कर ले, बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि अब उसी का काम आने वाला है। हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सारी चीजें आपको डिस्कशन करना है और आपको याद रखना है इस बार कि हिप्लॉइड में कितनी सेल्स बनती है, डॉटर सेल बनती है, डिप्लॉइड में कितनी डॉटर सेल्स बनती है ना, मीटोटिक में कितनी डॉटर सेल रिजल्टिंग बनती है, मियोटिक डिवीजन में कितनी डॉटर सेल्स बनती है। ये सारी चीजें आप एक बार फिर 11th की बुक उठा के पढ़ लीजिए प्लीज, आपके नोट्स पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। आपको इससे वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में, लेक्चर्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि कोई सेक्स ऑर्गन अलग से नहीं होता है, डिविजन्स कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट होता है, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसके बनने के लिए फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉल्ड क्लोन, ठीक है। फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो उसका डीएनए 100% इंफॉर्मेशन सेंड करता है, और 100% इंफॉर्मेशन सेंड करने के कारण वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जिसको हम साइंटिफिकली क्लोन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द सम पॉइंट्स फ्रॉम द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस करें कि जो ऑफस्प्रिंग से यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल है और क्लोन है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है और यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इवोल्यूशंस की संभावना, इवॉल्व होने की भी संभावना यहाँ पर नहीं है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर ले कि जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कोई स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन कब आएगा? जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा, दो टाइप्स के डीएनए इन्वॉल्व होंगे, दो टाइप के डीएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी,
है ना, मेल ऑफ स्प्रिंग में, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, क्योंकि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, 100% डीएनए कॉपी नहीं होता है, और 100% डीएनए कॉपी नहीं होगा और 2 टाइप के डीएनए की इंफॉर्मेशन आएगी तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन लीड्स इवोल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमने डिस्कस किया, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, और आप जब पढ़ोगे बुक में तो और डिटेल में आपको पढ़ना मिलेगा। आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका ग्रास्पिंग पावर फास्ट होगा, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप बुक्स को देखें, वीडियो में सिर्फ हेल्प करने के लिए कर रहा हूं, बुक्स को जरूर पढ़ें। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने सब डिस्कस किया है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं वो 100% ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो सारे ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देते हैं। इसके बाद हमने ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स हमने क्लास 10th में भी सारे डिस्कस किए, हो सकता है उसमें से 1-2 कुछ ना डिस्कस किए हों, ठीक है, लेकिन लगभग ये सारे डिस्कस किए हैं हमने। उसमें जो टाइप्स है, फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, डिस्कस किए हैं ना। तो प्लीज इन सबको पढ़ें आप, मैं इसको आगे अभी ले ही रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो हम अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिशन, है ना। जो पहला टाइप है वो क्या है, फिशन। तो फिशन को ले लेते हैं हम। सो दिस इज द फिशन, आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बेटा फिशन हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्लास 10th में, आप सभी को पता है फिशन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है। फिशन एक्चुअली जो होता है जनरली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआस में होता है, ठीक है। किसमें होता है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और दूसरा जो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं मोस्टली सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिंगल सेल, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली वो सिंगल सेल्स में ही मोस्टली होता है, उसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो फिशन है इसका फर्स्ट टाइप है, फिशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, रीजनरेशन है ना, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, फिशन। तो फिशन में जो होता है वो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में होता है। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ मोस्टली सिंगल सेलुलर्स होते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म की किंगडम्स पढ़ी है, ठीक है। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है ना, फंगी होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ किंगडम्स है। उसमें जो बैक्टीरिया आता है वो मोनेरा में आता है, ठीक है। और जो बाकी के जो प्रोटोजोआस प्रोटिस्टास होते हैं वो प्रोटोजोआस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनमें फिशन होता है। इनमें जनरली होता क्या है कि किसी भी पेरेंट बॉडी में जो सिंगल पेरेंट बॉडी है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 या ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो जो 2 या ज्यादा पार्ट्स में डिवीजन जो होता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो मोस्टली जब फिजन होता है वो उसमें बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स की बॉडी है, पेरेंट्स की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बाइनरी से आप समझ रहे होंगे 2, ठीक है। बाइनरी यहाँ पर जो आपने क्लास 10th में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आप सभी जानते हैं कि जो बाइनरी फिजन है उसमें बाई मतलब 2 हो रहा है, और यहाँ पर उस बॉडी का सिंगल पेरेंट बॉडी का 2 होल्स में डिवाइड होना क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब बाइनरी फिजन के कुछ टाइप से यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बाइनरी फिजन के जो पढ़ा हुआ है उसमें हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया था क्लास 9th में। अमीबा जो इरेगुलर शेप का होता है, उसको कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी स्पेरिकल शेप के होते हैं, उनका शेप स्पेरिकल होता है, रॉड शेप होता है ना, रॉड शेप होता है, उसमें तो ट्रांसफर्स होता है। लेकिन जो गोल टाइप के कुछ स्पेरिकल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पर या फिर मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है
कि बाइनरी फिजन के जो टाइप्स है उसमें सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन भी आता है। ठीक है, मैंने अभी जैसे बोला कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी होता है। ठीक है, अगर हम इरेगुलर सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें सबसे पहले अमीबा आता है। ठीक है, अमीबा को हमने बहुत अच्छे से क्लास 10 में पढ़ा है, जिसका इरेगुलर शेप होता है ना, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इस 2 पार्ट्स में डिवाइड होने में इसकी बहुत सारी टेलोफेज, एनाफेज और वो अर्ली टेलोफेज वगैरह जो प्रोसेस आती है सारी, मेटाफेज, अर्ली प्रोफेज, एनाफेज, अर्ली टेलोफेज और लेट टेलोफेज, है ना, ये सारी जो प्रोसेस आती है उसमें ये जो न्यूक्लियस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने पर ये न्यूक्लियस जो होता है 2 डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिजन है ये बाइनरी फिजन होता है और इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है यहाँ पे, क्योंकि अमीबा किस प्लेन से डिवाइड हो रहा है ये हम पता नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका प्लेन कौन सा है डिवाइड होने का, ये ट्रांसफर हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ऑब्लिक हो रहा है। ठीक है, इसको पता करना मुश्किल है। तो यहाँ पर इरेगुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शेप उसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, उसकी जो जिसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है कि this is my body and we can cut it by the 2 parts of this, you can cut it from here. Okay, this is called binary fission, sorry, transverse fission. Okay, if we will cut it by this portion, this is the longitudinal portion yeah, longitudinal fission. Okay, so here the transverse binary fission occurs in some rod-shaped bacteria and paramecium. ओके, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है, हम आपको पहले भी बताया, कुछ चप्पल के शेप की होती है, जो चप्पल होता है हमारा इस टाइप से। तो इसमें यहाँ से इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसके 2 पोर्शंस होते हैं, 2 बॉडी बनती है फाइनली जब रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन जब होता है तो ट्रांसफर सेक्शन से एक बॉडी ऊपर बन जाती है, एक बॉडी 2 सेल्स बन जाते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैरामीशियम होता है, आप बुक में देखिएगा, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर पैरामीशियम जो है उसमें कौन सा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जो बॉडी होती है वो बीच में से 2 होल्स में कट हो जाती है और उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और 2 अलग अलग न्यूक्लियस डेवलप होते हैं और 2 अलग अलग पैरामीशियम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बाद में आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इस ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का पहले एक और एग्जांपल है जो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में भी जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है। प्लेनेरिया ऐसा होता है, ठीक है, प्लेनेरिया में जहां पर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स वाली जगह से बॉडी सिकुड़ जाती है। ठीक है, बॉडी सिकुड़ जाती है और सिकुड़ के वहां पर पे बॉडी जब इस मार्कर को यहाँ से रस्सी से या धागे से, जो गुब्बारा समझ लीजिए एक बलून है और बलून को बीच में से रस्सी से बांधेंगे तो वो वहां से सिकुड़ता जाएगा। जहां से क्या कॉन्ट्रिक्शन जब होगा तो बॉडी क्या होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो वो कहां से स्टार्ट होता है, प्लेनेरिया में, जहां पे फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स के नीचे से। ठीक है, तो प्लेनेरिया में भी जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिसमें प्लेनेरिया इस शेप का होता है और यहाँ से बीच में से उसके एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, दो अलग अलग पार्ट्स के प्लेनेरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, प्लेनेरिया। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है जनरली यूग्लिना में देखा जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनको हम प्रोटोजोआस बोलते हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दिस ऑल आर प्रोटोजोआस, है ना, दिस आर नॉट बैक्टीरियाज। ओके, दिस कम्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, तो प्रोटिस्टा में जो अमीबा, पैरामीशियम, अब अमीबा में क्या होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और इसका जो एक और ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का, वो क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज यूग्लिना, माय बॉडी इज यूग्लिना एंड यू कैन कट इट बाय
फ्रॉम दी दिस साइड्स। ओके, तो बॉडी को जब टू पार्ट्स को ऐसे कट किया जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये you knows very well that I am not very good in the diagram। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, मैं कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा कि डायग्राम्स मेरे बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ न्यूक्लियस टाइप मटेरियल होता है जो दो पार्ट्स में से डिवाइड होता है, तो दो यूग्लिना यहाँ पर डेवलप होते हैं, एक यूग्लिना इधर और एक यूग्लिना इधर। तो टू यूग्लिनास विल बी देयर, two nucleus will be there and two daughter cell will be here, just like that। ऐसे एक यूग्लिना इधर बन जाएगा और एक यूग्लिना इधर बन जाएगा। सो द टू डॉटर सेल्स आर देयर, ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस। ओके, एक यूग्लिना से लॉन्गिट्यूडनल फिजन होने के बाद में जो पेरेंट बॉडी है वो लॉन्गिट्यूडनल फिजन करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दिस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, और एक और फिजन होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। दिस टाइप ऑफ फिजन अकर्स इन मोस्ट डायनोफ्लेजिलेट्स। इन दिस टाइप ऑफ फिजन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू ऑब्लिक डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो ऑब्लिक डिवीजन होता है उसमें ऑब्लिकली डिवाइड हो जाती है। गॉट इट। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है बाइनरी फिजन हो गया। इधर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन तो काफी सिंपल है, जो हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है कि हमने जो एग्जांपल लिया था मल्टीपल फिजन का क्लास 10th में। ठीक है, ये सारे पार्ट तो आपके इसके हो गए बाइनरी फिजन के, जिसमें हमने सिंपल इरेगुलर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ऑब्लिकली बाइनरी फिजन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। क्लास 10th में हमने जो बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था वो था प्लाज्मोडियम का। ठीक है, प्लाज्मोडियम का। अब प्लाज्मोडियम की जगह हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, बुक में है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं प्लाज्मोडियम की उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिड यू गेट इट? इसमें ये समझ लीजिए कि प्लाज्मोडियम की बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले बाइनरी फिजन में चाहे कोई सा भी फिजन हमने पढ़ा हो, ऑब्लिकली पढ़ा हो, लॉन्गिट्यूडनली पढ़ा हो, सिंपल पढ़ा हो या ट्रांसवर्स पढ़ा हो, इन सब में बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। लेकिन मल्टीपल फिजन में जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम का। ठीक है, प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मोडियम बाय वे मलेरिया के लिए। ठीक है, वही है प्लाज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ ही है। प्लाज्मोडियम भी एक क्या है? प्रोटोजोअन है। ठीक है, तो मल्टी फिजन जिसमें हो रहा है वो भी एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है उसकी जो बॉडी है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं वो मिटोटिक और म्योटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बॉडी एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स में 2 या 2 से 4, 4 या 8 जितने भी ये बना सकता है उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टूडेंट, दिस वाज द मल्टीपल फिजन। अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्माटोमी। प्लाज्माटोमी जो है दिस इज द अनदर टाइप ऑफ फिजन। एक्चुअली ये जो होता है मल्टी न्यूक्लियट फिजन होता है और मल्टी न्यूक्लियट फिजन जो होता है मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोजोन्स में होता है। मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोजोन्स जिनमें बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन जब जितनी भी बॉडी डिवाइड होती है, फिजन होता है उसमें, ठीक है, डॉटर सेल बनती है, उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे 2 पार्ट्स अब डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों डॉटर सेल्स में यहाँ पर जो नई डॉटर सेल्स बनेगी वो कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लियट होगी। ठीक है, यहाँ पे एक ये बन गई और एक ये बन गई, ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं मल्टी न्यूक्लियट होगी, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डॉटर सेल है डेवलप होके फिर से उसी साइज के जो बॉडी साइज के ऑर्गेनिज्म बना देती है, मतलब न्यू इंडिविजुअल्स बना लेती है। ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट।
तो ये जो टाइप है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल्स बनाते हैं, डॉटर सेल डेवलप होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स बनाती है, इस टाइप की न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सॉरी फिजन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जो होता है, फिर से बता देता हूँ, मल्टी न्यूक्लियेट फ्यूजन होता है। मल्टी न्यूक्लियेट फ्यूजन किसमें होता है, मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोजोन्स में होता है, जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो ओपालिना नाम के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये आपका फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इस फ्यूजन में और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा टाइप समझ में नहीं आया है उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट मी नो कहाँ आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। ये सारे फ्यूजन के टाइप्स थे, ओके। इसके बाद हम बडिंग को ले रहे हैं, बडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो। थैंक यू।